दौसा से जयपुर दिल्ली दौड़ता था, जयपुर से बस्ती दौड़ता था। ना मुझे रात का पता था, ना मेरे को दिन को पता था। मैं डेली के 30 किलोमीटर सूख सूख के काटा हो गया। मेरे को कोई खाना, एनर्जी की कोई चीज नहीं थी, गरीबी थी। माँ पहले खत्म हो गई थी, बच्चे थे, बीबी थी, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं ये लक्ष्य नहीं छोड़ा, चाहे दुनिया मेरे से बाहर हो जाए, लेकिन मैं देश के लिए बाहर नहीं हुआ कभी भी। बेल जंक्शन के इस सेशन में हम बात करेंगे एक ऐसे खिलाड़ी की। हम आपको मिलवाना चाहेंगे एक ऐसी शख्सियत से जिन्होंने भारत के हर एक कोने में जाकर के मेडल जीते और दौड़ते रहे, और दौड़ते दौड़ते आज बड़ा मौका, आज न्योता आया है वर्ल्ड अबाउट मैराथन यानी लंदन से। गोवर्धन मीना 44 साल के हैं और राजस्थान के जयपुर जिले से आते हैं। उनकी संघर्ष की कहानी कैसी रही, कैसा रहा उनका जीवन, कितनी कठिनाइयों के साथ वो जिए हैं। मीना जी, स्वागत है आपका। और जानना यही चाहेंगे कि कब आपने सपना देखा कि आपको दौड़ना है और देश के लिए नाम रोशन करना है? सर, हम दिल्ली से देखे थे ये सपने। दिल्ली में जो कोई काम से गए थे हम, तो वहाँ देश के बहुत लोग थे, विदेश से भी आए हुए थे, और हम कोई काम से गए थे तो हम भी वहाँ खड़े रह गए और देखते रहिए। तो कई लोग, विदेश के लोग जीत रहे थे, अपने इंडिया के पीछे पीछे दौड़ रहे थे, और किसी का इंडिया का मेडल नहीं आया, और मैं वो देखते देखते रह गया। अच्छा, दौड़ हो रही थी वहाँ पे? हाँ, दौड़ हो रही थी। वो उसका नाम था वोडाफोन दौड़, जो अपने मानी जाती है वो इंटरनेशनल मैराथन थी। विदेश से भी आए थे कई लोग। तो मैं वो देखता था तो वो ये सोचा कि ये मैराथन में इंडिया का नंबर क्यों नहीं आया। मैं जब इतनी जानकारी नहीं थी, नॉलेज नहीं थी कि क्या होता है मैराथन, क्या नहीं होती है, अपना देश का कोई है ही नहीं इसमें, मैं ये सोचा। तो वहाँ से मैं निकला कि अपना देश का कोई नहीं है। मैं शाम को घर आते ही, शाम को ही, रात को ही दौड़ने लग गया कि अपने को भी ये सपना पूरा करना है देश के लिए। अपना देश का नंबर नहीं आ रहा तो ये जरूरी है कि अपना देश भी आना चाहिए इसमें। तो मैं शाम को आते ही मैं तैयारी पे लग गया, और मैं ये ठान ली कि अपने देश का नाम रोशन करना है। जिस तरह विदेश के आते हैं यहाँ जीत के चले जाते हैं, इस तरह अपन भी विदेश में जाके देश का नाम रोशन करें। मतलब जुनून इतना पैदा हो गया कि दिल्ली से लौटे और आते ही दौड़ने लग गए? हाँ सर, हम रात को ही स्टार्ट कर दिया। वो बात थी 2006 की। उसी रात से मैं रात को तैयारी करने लग गया, और उसके बाद में मैं आज तक रुका नहीं। 20 साल के लगभग हो गया, और आज मैं 2020 में वो सपना पूरा किया इंडिया के लिए। तो लेकिन इंडिया से बाहर जाने के लिए भी मेरा सपना था कि मैं इंडिया से बाहर जाके मेडल मारूं, और ये चांस मेरे को 2020 में मिला है। अवार्ड मैराथन से बम्बई से जीत के आया हूं मैं, बड़ोदरा से जीत के आया हूं मैं, जयपुर से एयू मैराथन जीत के आया हूं। इंटरनेशनल 4 मैराथन जीती है मैंने। और उसके बाद में ये सपने मेरे पूरे हो गए, इंडिया में जीतना। लेकिन अब विदेश में जीतना मेरे लिए, सभी भारत जितने भी आते हैं खिलाड़ी, उनको भी ये स्वागत करना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा झंडा तिरंगा लहराऊंगा जो भारत को स्वर्णिम पद दिलाऊंगा वहाँ लंदन के अंदर, जो 3 अक्टूबर 2021 को होने वाली है। और उससे पहले मेरा ये सपना है कि मैं 7 महीने तक इतनी तैयारी करूंगा कि मैं एक एक चीज खोल दूंगा शरीर की, और देश के लिए वहाँ नाम रोशन करूंगा। देश का झंडा दिखाऊंगा, पूरे वर्ल्ड को दिखाऊंगा कि भारत में भी ऐसे इंसान है जो मातृभूमि सोने की चिड़िया है ये, और उसी के लिए लड़ूंगा। भारत के बीच में जो आपका 2006 के बाद ये 14 साल का जो ये सफर है, कितना संघर्ष आपको पारिवारिक तौर पर करना पड़ा, और कितना संघर्ष आपको अपने जीवन याचिका को चलाने के लिए? मैंने तो यही सोच लिया कि देश के लिए ही करना है। चाहे मैं घर से, परिस्थिति से, एक टाइम का खाना मेरे को वक्त में नहीं मिलता था, ना मेरे को दूध मिलता था, ना मेरे को कोई खाने की ऐसी प्रोटीन चीजें नहीं मिलती थी कि मैं उस लक्ष्य तक पहुंचूं। इसमें इतने संघर्ष आए, मेरे को रात दिन एक करना पड़ा, मजदूरी करनी पड़ी, मेरे को बेलदारी करनी पड़ी, मेरे को फैक्ट्रियों में जाना पड़ा। मेरे कई दोस्त हैं, उनके काम किया, मैं होटलों में काम किया, लेकिन देश के लिए कि मैं खिलाड़ी बनना है मेरे को।
जयपुर से चौमू दिल्ली दौड़ता था, दौसा से जयपुर दिल्ली दौड़ता था, जयपुर से बस्ती दौड़ता था। ना मुझे रात का पता था, ना मेरे को दिन को पता था। मैं डेली के 30 किलोमीटर सूख सूख के कांटा हो गया। मेरे को कोई खाना, एनर्जी की कोई चीज नहीं थी, गरीबी थी। माँ पहले खत्म हो गई थी, बच्चे थे, बीबी थी, घर का खर्चा चलाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन मैं ये लक्ष्य नहीं छोड़ा, चाहे दुनिया मेरे से बाहर हो जाए, लेकिन मैं देश के लिए बाहर नहीं हूँगा कभी भी। देश को जीत के ही बताऊंगा। जिस चीज से मैं उठा हूँ उस चीज को पूरा करके देश के लिए ही शांत होऊंगा। तो आज मैं उस चीज के लिए बिल्कुल इंडिया के लिए मैं समर्थक हूँ कि मेरा इस देश से नाता है और इस देश को आगे बढ़ाना मेरा कर्तव्य है कि एथलेटिक्स में जाके मैं देश का नाम कोने में जाकर के आप दौड़े हैं और मेडल लाए हैं। तो किसी अगर बात करें सरकार के किसी नुमाइंदे ने आपसे संपर्क साधने की कोशिश की या कोई मदद के लिए अब आपके सामने लोग आ रहे हैं? मेरे को किसी से सहायता नहीं मिली, क्योंकि इसलिए नहीं मिली सहायता क्यों मैं किसी के टच में नहीं था पहले तो। सर जो भी टच में गया तो वो ये सोचते थे कि ये लोग आगे बढ़ जाएंगे, ये लोग ऐसे कर जाएंगे, लेकिन मैंने वो भी नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि अपनी जो मेहनत है और मेहनत रंग लाएगी, मेहनत ही अपने को इंडिया को जिताएगी। मैं नहीं जीत रहा हूँ, ये इंडिया जीत रही है, ये देश जीत रहा है, भारत देश जीत रहा है। जिसने देश आजाद किया वो लोगों ने खून बुआए हैं देश के लिए। तो आज मैं देश के लिए मैं शरीर नहीं खो सकता हूँ क्या? खो सकता हूँ, मैं मेहनत करके शरीर को खो सकता हूँ। कमियों के चलते आपने इतना संघर्ष करा, ऐसे में क्या बदलाव देखना चाहते हैं खेल के क्षेत्र में? उन बच्चों के लिए कोई मैसेज करना चाहते हैं और उन सरकारों से आप कुछ बोलना चाहते हैं जिनसे कि जो खेल में जो बच्चे आते हैं, भविष्य बनाते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उनका विकास हो, उनको अच्छी सुविधाएं मिले? मैं ये चाहता हूँ जो भी भाई मेरे जो इंडिया से जुड़े हुए हैं, खेल से जो संबंध माँ बाप है, उनके बच्चों के लिए पढ़ाई के साथ साथ उनका खेल का भी भविष्य हमेशा कहीं भी एकेडमी जो खुला हुए हैं होते हैं, गाँव में होते हैं, सिटी में होते हैं, उसमें भेजना चाहिए और उनको हमेशा के लिए अपने जो खेल में भी टच रखना चाहिए। जो बच्चा जो खेल में चले जाएगा वो अपनी पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी और जो गुजर चुकी उस पीढ़ी का भी नाम होता है। गोवर्धन मीना, जिनकी संघर्ष की कहानी आपने देखी, आपने सुनी कि एक खिलाड़ी अगर मन में ठान ले, कोई भी सपना अगर सजो ले, तो उसको पूरा करने के लिए चाहे कितनी भी मुश्किलें आ जाएं, वो उसको पूरा कर ही लेता। क्योंकि गोवर्धन मीना हमारे सामने एक नज़ीर है जिन्होंने ये करके दिखाया है और इस एज कैटेगरी में आज लंदन से इनको पैगाम आया है कि आप आइए और अपनी प्रतिभा, अपनी ताकत हमें दिखाइए। धन्यवाद।